और रही बात पाकिस्तान को किसी भी तरह ख़त्म किया जाए। सर पेट्रोल डीजल के दाम काफ़ी बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहते हैं भी और बढ़ने चाहिए। सर पेट्रोल 100 रुपये हो गया, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मोदी सरकार के दुकान बंद है। देश को बहुत तरक्की करे, हम तो यही चाहते हैं। मोदी साहब को कहते हैं वे अब जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज 100 रुपये कल 150 रुपये हो जाएगा, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए ना भाई, क्यों इतना बढ़ रहा है। अगर बच्चों को राशन देते, 1 किलो राशन देते हैं बच्चों को खाने को, 1 महीने में 1 किलो खाएंगे बच्चे। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम, आसमान छूती महंगाई और लोगों की जेब पर बढ़ता हुआ बोझ, जिसने आम जनता की समस्याएं बढ़ा दी हैं और आम जन का जीना दुश्वार हुआ पड़ा है, क्योंकि महंगाई लगातार आसमान छू रही है। आज बात करें पेट्रोल और डीजल के दाम की। आज अम्बाला में पेट्रोल ने नया इतिहास रचा है, क्योंकि पेट्रोल का शतक जो कि पहले कई महानगरों में पहले से ही पूरा हो चुका है। खास बात यह है कि आज अम्बाला में पेट्रोल का शतक पूरा हो चुका है। जी हाँ, आज अम्बाला में पेट्रोल 100 रुपये 6 पैसे तक पहुंच चुका है और डीजल की अगर हम बात करें तो 91 रुपये 60 पैसे के करीब डीजल हो चुका है। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा आम जनता की जेब पर बोझ जो है वो पड़ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं समस्याएं अब आम जनता की बढ़ चुकी हैं और इसी के कारण आम जन के माथे पर सिकन जो है वो साफ नज़र आ रही है। क्योंकि जहां पहले हम बात कर रहे थे खाद्य पदार्थों की महंगाई की, सरसों के तेल की महंगाई की, या बाकी राशन की बात करें, जो भी हमारे रसोई का जो बजट है वो पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। इसी के कारण काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं और लोगों को घर चलाने में मुश्किल हो रही है। बात करें पेट्रोल डीजल की, तो पेट्रोल डीजल में लगातार आग लगी हुई है। कई देश के महानगरों में अगर हम बात करें, बाकी शहरों में पेट्रोल 105 से भी ऊपर चला गया है। वहीं अम्बाला वासियों के लिए भी दुख वाली बात है, चिंता वाली बात है कि अब अम्बाला में भी पेट्रोल 100 रुपये पार कर चुका है। अभी हाल में ही केंद्र की सभी राज्यों के साथ एक मीटिंग हुई थी, जिसमें जीएसटी को पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने की मांग उठी थी, लेकिन कुछ राज्यों ने मना कर दिया कि सरकार उन्हें पहले इस बात का भरोसा दिलाए कि उनका पैसा जो टैक्स के रूप में उनको दिया जाएगा। क्योंकि राज्यों की जो कमाई होती है वो पेट्रोल डीजल से होती है और केंद्र और राज्य दोनों का टैक्स इस पर लगता है। केंद्र सरकार जहां पेट्रोल पर अगर हम बात करें तो 35 रुपये से ज़्यादा केंद्र सरकार टैक्स ले रही है, वहीं राज्य सरकार भी 2500 रुपये से ज़्यादा टैक्स वसूल रही है। तो ऐसे में सिर्फ केंद्र सरकार पर इस पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर सवाल खड़े करना वाजिब नहीं होगा, क्योंकि राज्य सरकार भी भरपूर टैक्स के रूप में वसूली कर रही है। सवाल ये खड़े होते हैं कि केंद्र सरकार के साथ साथ क्या राज्य सरकारों को भी नहीं टैक्स कम करके आम जनता को राहत देनी चाहिए। और इसी को लेकर जो कांग्रेस या बाकी विपक्ष है वो सरकार पर हमलावर है। तो ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि कांग्रेस या विपक्ष के शासित जो राज्य हैं उनमें पेट्रोल डीजल के दाम क्यों आसमान छू रहे हैं, उनको भी आम जनता को राहत देनी चाहिए। फिलहाल सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार आम जनता को राहत कब मिलेगी। चुनावी समय में वादे होते हैं, लेकिन इन वादों को हकीकत में कब बदला जाएगा। लेकिन फिलहाल कुछ आम जनता से बातचीत करते हैं और जानते हैं इन बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के दामों के बारे में उनका क्या कुछ कहना है। सर मेरी 400 रुपये दिहाड़ी है, बच्चों को स्कूल ले जाना लाना, 100 रुपये में पेट्रोल रोज़ का पड़वाता हूँ, 300 रुपये में घर चलाऊँ। गवर्नमेंट तो इस बारे को सोच रही, मोदी सरकार के दुकान बंद है। तो आप बताओ ना कैसे चलेगा ये। आज 100 रुपये कल 150 रुपये हो जाएगा, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए ना भाई, क्यों इतना बढ़ रहा है। रिफाइंड इतना महंगा हो गया भाई, बच्चे पढ़ाएँ, अगर बच्चों को राशन देते, 1 किलो राशन देते हैं बच्चों को खाने को, 1 महीने में 1 किलो खाएंगे बच्चे, 1 किलो आटा देते हैं, 2 किलो चावल देते हैं, क्या मतलब है ये।
चुनाव में वादा किया था कम वादे तो फिर मैं आपको बोलता रहा हूँ, ये वादे के बदले तो बोल रहा हूँ मैं सरकार को ही। सरकार तक बात पहुँचाओ मेरी आप। वादे जो किए थे उसके बदले अगर वो सही करते तो मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती सर। बस मैं यही कहना जैसे कितना खर्चा बढ़ गया जेब का महीने का? सर जी देख लो आप, 100 रुपये रोज़ का, 3000 रुपये तो तेल का हो गया। अब 400-500 रुपये दिहाड़ी में 100 रुपये रोज़, 400 रुपये में क्या कर लूँगा। सर पेट्रोल डीजल के दाम काफ़ी बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहते हैं भी और बढ़ने चाहिए, देश को बहुत तरक्की करे। हम तो यही चाहते हैं, मोदी साहब को कहते हैं भी अब जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे भी बहुत अच्छा करेंगे। और रही बात पाकिस्तान को किसी भी तरह ख़त्म किया जाए। हम तो यही चाहते हैं कि किसी भी तरह इनका लड़ाई झगड़ा सब ख़त्म होना चाहिए, जितना जल्दी हो सके आप ये करवाएं। आपको कोई दिक्कत नहीं है? हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसके ऊपर सरकार को सोचना चाहिए कि एक गरीब जो आदमी है वो आप कैसे खाना खाएगा। उसके ऊपर उसका तो बच्चों के कितने और ओवरहेड खर्चे होते हैं कि ऐसे तो एक नाक में दम करने वाली बात है। सरकार को इसके ऊपर गंभीर रूप से सोचना चाहिए कि ये रेट ना बढ़ें। बस मैं यही कहूँगा कि इसके ऊपर सरकार को सोचना चाहिए कि ये रेट जो बढ़े हैं ये और नहीं बढ़ने चाहिए, बस कम होने चाहिए। 100 रुपये हो गया, बहुत कम करना चाहिए, ना आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। कितना खर्चा बढ़ गया आपका महीने का? पहले से तो खर्चा बढ़ ही रहा है और गैस सिलेंडर देखो कितने का रेट हो गया है। हर आदमी के नाक में दम करने वाली बात है। सरकार को इसके ऊपर गंभीर रूप में सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत महंगाई ने हर आदमी के नाक में दम कर रखा है। हम तो चाहते हैं जी कम होना चाहिए। बाइक तो चला ही नहीं पाते इतनी महंगाई में, घर पर ही ढकी हुई खड़ी है। कितना खर्चा बढ़ गया पहले से? खर्चा तो सर 75 रुपये से बढ़ के गया है, अभी 100 रुपये पे आ गया। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से तो यही मांग करते हैं कि कम होना चाहिए। सरकार ने चुनाव में वादा भी किया था कि पेट्रोल सस्ता देंगे। वादे तो झूठे बहुत करती है जी सरकार, निभाती तो कोई नहीं। इसमें स्टेट गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जीएसटी टैक्स आ रहा है बहुत ज़्यादा है, 25 के आसपास है मेरे ख्याल से, जो मेरी नॉलेज में है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी मीटिंग करी थी स्टेट गवर्नमेंट के साथ कि इसको जीएसटी के दायरे में ले आते हैं। जीएसटी के दायरे में आने के बाद ये 54-55 रुपये, मैक्सिमम 60 रुपये तक आएगा। हर एक आदमी की रीच में आ जाएगा। लेकिन जितने भी केंद्र शासित ये कांग्रेस वाले प्रदेश हैं सब ने मना कर दिया है। 5 स्टेट से 5 के 5 ने मना कर दिया है। अब जो लोकल स्टेट है वो नहीं गवर्नमेंट इसके जनता के बारे में सोच रही है, तो केंद्र सरकार क्या कर सकती है इसमें? जीएसटी सबसे बड़ा है। गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट घटाने के लिए तैयार है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए एग्री नहीं है। फिर लोड जो है आम जनता पे पड़ रहा है। ब्लेम गवर्नमेंट पे जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की गवर्नमेंट वो कर नहीं रही है।